जय हिंद जय भारत। आज हो रही है भारत भ्रमण की तैयारी। तो रात के बज के है 3 और 3 बजे तक भी ये भैया काम कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने 3 बजे तक काम करके कंप्लीट करके हमें दोनों साइकिल पे बॉडी फिट करके दे दिया। और ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी। सच्ची में अगर ये भैया नहीं होते तो हमारा काम कंप्लीट होता नहीं और कल हम हमारी राइड स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इन भैया के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो मैंने सोचा नहीं था मेरी साइकिल राइड भारत भ्रमण इस तरह बारिश में शुरू होगी। तो देख लीजिए, मैंने और दीपा ने दोनों रेनकोट पहना हुआ है। सबको नमस्ते बाय बाय टाटा बोलकर हम निकल जाते हैं हमारी साइकिल राइड पे। माँ और प्रतिमा और बहुत सारे लोग हमें हाईवे तक छोड़ने आए थे। तो मैंने मेरी साइकिल राइड सिलीगुड़ी से शुरू की है। सिलीगुड़ी से हम काठमांडू जाएंगे, पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे और फिर हम करेंगे भारत भ्रमण। और रास्ते में बहुत सारे लोग मिले हमें। बहुत लोगों ने पूछा कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो। और बागडोरा पार करते एक भैया ने हमें रुकवा के और इतना अच्छा उनके शॉप का जूस पिलाया। और भैया की स्टोरी भी बहुत अच्छी है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि हमारा नेपाल भी टूर है और भारत का भी टूर है। यहाँ पर हमारी दोनों साइकिल खड़ी है, देख सकते हैं। और राहुल की बाइक खड़ी है जिसमें हमारा पूरा सामान लोड किया हुआ है। और एक भैया से मैं मिलाता हूँ जो अगले वीडियो में बताया था कि इन्होंने भैया ने पूरा भारत भ्रमण किया है सिर्फ एक साइकिल पे ऊपर। और इसी साइकिल के ऊपर इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है। तो चलो भैया से एक बार बात करते हैं, मिलते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस इस भारत भ्रमण के लिए, पूरी भारत यात्रा के लिए। तो भैया कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे मेरे लिए तो कुछ नहीं बोलना है, बस आप दोनों निकले जर्नी में, थोड़ी अच्छी तरह से जर्नी कीजिए। देखिए देश को, बहुत खूबसूरत है अपना देश, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है। वक्त दीजिए, कुदरत को जानिए, कुदरत के बारे में कुछ प्रचार कीजिए। आप गौ माता की सेवा के लिए निकले हैं, उनके भावना के लिए निकले हैं, तो गौ माता आपकी रक्षा करे, उनको आपको बहुत अच्छे से आपका जीवन संपन्न हो, यही दुआ करते हैं। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दिन की राइड कंप्लीट करके पहुंच जाते हैं हम लोग काकरपिटा नेपाल। और नेपाल में ये होटल में हम स्टे करते हैं और यहाँ का टेस्टी खाना खाकर सो जाते हैं। और सुबह जल्दी उठ के अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाते हैं अपनी राइड के ऊपर। अगर आप सभी को पता नहीं है तो मैं बता दूं कि हम लोग निकले हैं भारत भ्रमण के लिए, जो जिसमें काठमांडू भी ऐड है। हम नेपाल काठमांडू भी जाएंगे, पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग पूरा भारत भ्रमण करेंगे। बीच रास्ते में हमें अंकल मिलते हैं जो कि बास्केट में साइकिल के ऊपर बकरी को बिठा के और घुमाते हैं। क्या बात है अंकल, बकरी को लेकर घूम रहे हो? तो हम लोग दोपहर में पहुँच जाते हैं झिलझिले में। हम लोग हाथ मुँह धो के और कुछ नाश्ता करते हैं। और वहाँ पर राहुल भैया को कुछ अच्छे 3 दोस्त मिलते हैं। तो चलो मैं उन 3 दोस्तों से आपको मिलाता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ता है स्कूल? 6 या 7? 7। तुम तीनों फ्रेंड हो पक्के, क्लोज फ्रेंड, साथ में बैठते हो, साथ में उठते हो? अभी क्या करना है, नाश्ता करना है? अच्छा। तो आज मेरी राइड का दूसरा दिन है और मैं साइकिल यात्रा पर निकला हूँ पूरे भारत भ्रमण के लिए। सिर्फ हमारा 2 ही उद्देश्य और 2 ही मैसेज हैं कि पर्यावरण ही जीवन है, जीवन ही पर्यावरण है। और उस पर्यावरण में जो पशु है, सारे पशु, उनका भी जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम दोपहर में पहुंचे झिलझिले में हम नाश्ता करके निकलेंगे आज दमक के लिए, जहां हम दमक में रात रुकेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने एक मस्त वाला शॉट लिया और बीच में एक भैया मिले हमें। डर नहीं है? क्या नाम आपका, क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश। प्रकाश। कहाँ से रहने वाले? दमन, नेपाल दमन। हम लोग दमक पहुँच गए और दमक हमारे होटल के पास में ही बहुत सुंदर भजन हो रहे थे। थोड़ी देर हम लोगों ने भजन सुने। तो फाइनली हम लोग खाना वाना खा के और आराम से फिर हम लोग सो जाते हैं। तो हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत जय गौ माता। तो आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम दमक से निकले हैं चतरा के लिए। आगे हमारा चतरा टारगेट है। आज हम रात को चतरा में रुकेंगे। तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि 2 साइकिल के अलावा एक बाइक भी हमारे साथ में है जो कि है स्प्लेंडर और है वो राहुल की। राहुल को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि राजस्थान से स्पेशल बाइक हमारे लिए लेके आया सिलीगुड़ी। और उस पर हमारा पूरा लगेज सामान पूरा उस पर ऊपर लोड है और वो हमारा बहुत ख्याल रख रहा है। वो हमारे साथ में एक हेल्पिंग के थ्रू है, इसलिए राहुल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक जगह भी रुके हैं और नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर नाश्ता बहुत टेस्टी था अंकल का। अंकल बिहार से थे जो कि नेपाल में उनका शॉप है। और देख लीजिए यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा भी है। तो होटल के बाहर बहुत सारे अंकल कैरम खेल रहे थे, तो मैंने भी 10-15 मिनट उनके साथ में कैरम खेला। उनके साथ में कैरम खेल के मुझे बहुत मज़ा आया और फिर हम लोग निकल गए वहाँ से आगे की ओर। और सच्ची में नेपाल बहुत खूबसूरत जगह है, हमें नेपाल घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। जय हिंद जय भारत जय गौ माता। आज हम दमक से सुबह जल्दी उठ के निकल चुके हैं चतरा के लिए, जो कि आज का हमारा टारगेट है 90 किलोमीटर। यहाँ पर सुबह सुबह तो बहुत ठंडा मौसम था, पर दोपहर 12-1 बजे तक तो इतनी भयंकर वाली गर्मी पड़ने लगी।
तो 12 बजे हमने स्टॉप किया इटारी में, और इटारी में एक होटल में हमने जाके खाना खाया। बहुत टेस्टी खाना था और ये होटल वाले अंकल भी बहुत अच्छे थे। कुछ इस तरह की होटल है इनकी। तो होटल वाले अंकल जी ने हमें एक सॉल्यूशन दिया कि आप लोग कैसे भी करके अंधेरा होने से पहले चतरा पहुंच जाना, क्योंकि इटारी और चतरा के बीच में पूरा जंगल ही जंगल है। तो हम लोगों को आज का टारगेट है कैसे भी करके अंधेरा होने से पहले चतरा पहुंचना है। तो आगे चलकर साइकिल के ऊपर हमें एक अंकल जी मिलते हैं जो कि हमें बहुत देख के खुश होते हैं कि आप लोग हस्बैंड वाइफ होके आज पूरी दुनिया घूमने निकले हो। वो हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, यहाँ के आसपास घूमने के लिए बहुत सारा पैलेस भी बताते हैं, और होटल पे पहुँचने के बाद में हमें एक छोटा सा बच्चा प्यारा मिलता है जो कि बहुत प्यारा होता है। तो चतरा पहुँचते ही हम लोग बहुत थक चुके थे, तो खाना वाना खाकर हम लोग सो गए। तो हेलो गाइस, KPS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निकले हैं भारत भ्रमण पे साइकिल के ऊपर, मैं और मेरी वाइफ। और आज हम कुछ ये नेपाल के छपरा में रुके हैं, और ये कुछ भैया की होटल थी जो कि बहुत खूबसूरत है, और यहाँ की नज़ारा भी बहुत सुंदर है। मैंने कम से कम 250 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है, और अभी काठमांडू अभी भी कम से कम 350 किलोमीटर बाकी है। और कुछ साइकिल्स, हमारी ये साइकिल्स है, ये मेरी साइकिल है, वो दीपा की साइकिल है। तो हमें एक भैया मिले जिनका नाम रोशन है, उन्होंने हमें नाश्ते के लिए इनवाइट किया, और हम राहुल का वेट कर रहे हैं। राहुल आ चुका है। तो हम नेपाल में कोशी पुल के पास में ही हम लोग एक होटल है वहाँ पर रुके हुए हैं। इन भैया ने हमें इन्वाइट किया नाश्ते के लिए। होटल का नाम गैलेक्सी है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन भैया को और होटल के भैया ऑनर को भी। और हमें एक सब्सक्राइबर मिला जिन्होंने हमारी साइकिल भी चलाई। पहाड़ी इलाकों में हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर कहीं पे चढ़ाव है, कहीं पे उतार है, तो भी साइकिल चलाने में प्रॉब्लम तो हो रही है, तो भी हम लोग कैसे भी करके चला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम KP सिंह है और मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ। और हम लोग गाँव हमारी माता है, ये पूरा भारत गाता है, इस मैसेज को लेके संपूर्ण नेपाल और संपूर्ण भारत की इस साइकिल राइड के ऊपर निकले हैं। मैं और मेरी वाइफ और एक हमारा ब्रदर भी है जो कि हमारे साथ में हेल्पिंग के थ्रू एक बाइक के ऊपर है। और हम यहाँ पे रुके हैं नेपाल के छपरा के पास में। एक नदी है जो कि बहुत सुंदर है। साइकिल का नाम बता सकता हूँ, वंडर सिटी वुमेन साइकिल्स है, XC900। ये साइकिल का कंपनी का नाम है क्राडेक, जो कि बहुत सुंदर और बहुत अच्छी साइकिल है। गियर साइकिल है, इसमें 21 गियर्स है और इसमें 24 गियर्स है। आप लोग अपना प्यार बरसाते रहे, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें। एक पुलिस अंकल ने हमें पूरा सिटी टू सिटी चार्ट बना के दिया, आगे हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच में हमें रास्ते में बच्चे मिले, इनके साथ में बहुत प्यारी सेल्फी खींची, और फिर हम आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। तो आज हमारा चौथा दिन है राइड का, और आज हम चतरा से निकले थे सुबह जल्दी। आज हमारा कोई टारगेट नहीं है, हम जितना चला सकते हैं उतना चला पाएंगे, क्योंकि आगे कोई बड़ी सिटी नहीं है, पूरा जंगली इलाका है और छोटे मोटे कुछ गांव हैं। देखेंगे कोई अच्छी लॉज मिलेगी, वहाँ रुक जाएंगे। और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता पे इतना ट्रैफिक नहीं है, सुनसान रास्ता है, रोड अच्छा है, पर पूरा जंगल एरिया है। तो आज के दिन हम राइड कंप्लीट करके बेल्टा पहुंचते हैं। बेल्टा में हम बहुत सारी पूछताछ करते हैं, कोई भी लॉज नहीं मिलता है। फिर जाके हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। तो फिर हमें एक महाराज जी का आश्रम मिलता है, वहाँ पर हम शरण लेते हैं। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं 1000 श्री संत लीलागिरी महाराज जी, जिन्होंने हमारा बहुत सत्कार किया, हमें खाना वाना खिलाया, हमें रहने के लिए रूम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो आप लोग देख सकते हैं महाराज जी सब्जी खुद काट रहे थे हमारे लिए, फिर मैंने बोला मुझे दीजिए, फिर मैं काटने लगा सब्जी। और महाराज जी के यहाँ पर बहुत प्यारे डॉग्स भी है 2। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय महादेव। तो श्री संत लीलागिरी जी महाराज के आश्रम में हम लोगों की बहुत सेवा हुई, हमें बहुत इन माता जी ने बहुत सुंदर भोजन करवाया। और आप लोग देख सकते हैं ये काशी की थाली है भाई, इतनी भारी है, मतलब 800 से 900 ग्राम की एक थाली होगी। इसमें हम लोगों ने भोजन किया और बहुत सुंदर भोजन था। और यहाँ महाराज जी के आश्रम में बहुत प्यारे प्यारे डॉग्स भी है 2, जो कि उनके गले में घंटी बाजी वो बनी हुई है जो टिंग 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 बजती रहती है और इतनी सुंदर लगती है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त ये लोग भोजन कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत शैतानी कर रहे थे, महाराज जी ने इनको अंदर डाल दिया, बंद कर दिया अभी, और महाराज जी ने इनको भोजन दिया, वो भोजन कर रहे। देखो और देख लीजिए इनके गले में घंटी है जो टिंग 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 बहुत सुंदर आवाज़ कर रही है। तो बहुत रात हो चुकी थी इसलिए हम लोग सो गए, और सुबह उठते ही महाराज जी ने हमें पूरा आश्रम घुमाया। महाराज जी का आश्रम सच्ची में बहुत सुंदर है, बहुत सारे अच्छे फ्लावर्स, महाराज जी की गुफा, महादेव का मंदिर, उनकी धुनी, और महाराज जी के यहाँ पर 2 गौ माता भी है जिनका हम लोगों ने दर्शन किए। सभी को जय गौ माता। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही था, हम एक महाराज जी के आश्रम में रुके थे जो कि बहुत सुंदर आश्रम था, और महाराज जी ने हमें बहुत सेवा और सत्कार किया। महाराज जी को बहुत अच्छा लगा हमसे भी मिलके, और हमें भी बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलके। फिर हम लोग गौ माता से और अब महाराज जी से आगे लेते हैं। आगे बढ़ने के लिए महाराज जी को हम प्रणाम करते हैं, महाराज जी हमें आशीर्वाद देते हैं।
महाराज जी टीका करके हमारा अभिनंदन भी करते हैं और हमेशा हमारे पूर्वजों ने बताया है कि शुभ कार्य करने के लिए अगर संतों का आशीर्वाद मिल जाए तो मतलब आपका कार्य सफल हो जाता है। तो बस महाराज जी का आशीर्वाद हमारा साथ में हमेशा बना रहे। तो आश्रम के सभी देवी देवताओं के दर्शन करके हम लोग तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद में महाराज जी के साथ में एक अच्छे से फ़ोटो खींच के और अंतिम दर्शन करके हम लोग निकल जाते हैं हम आगे की डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हमें यहाँ बेल्टा से पूरा पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाता है, जो कि काठमांडू तक पूरा चढ़ाई करनी है हमें। तो हम लोग जल्दी सुबह उठ के 7 बजे निकल जाते हैं। सभी को हर हर महादेव, जय गौ माता। हाय गाइस, ये अपने भारत से 2 हस्बैंड एंड वाइफ टूर के लिए है, भारत भ्रमण के लिए। ये हस्बैंड है और ये इनकी वाइफ है, ये दोनों भारत टूर के लिए निकले हैं। सभी भाइयों और बहनों को भारत माता के जय। ये हमारे भारत से सिलीगुड़ी से निकले हैं हस्बैंड एंड वाइफ। अभी ये नेपाल जा रहे हैं काठमांडू, उसके बाद ये पूरा भारत भ्रमण करेंगे। इनके लिए बहुत बहुत बधाई हो और आप लोगों भी इनको फॉलो एंड लाइक्स देवे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये अपने भारत माता के लिए सबसे बड़ी जीत होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये भारत भ्रमण गौ माता के लिए सिर्फ ठीक है भैया, बाय बाय। ठीक है ठीक है। हेलो गाइस, हम असारी पहुंचे हैं और यहाँ पर बहुत तूफानी हवा और बारिश हो रही है। आज हम पहुंचे हैं असारी, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट नेपाल में है। गौ हमारी माता है, ये पूरा भारत गाता है। जय गौ माता। तो आज निकले हम बेल्टा से गुरुजी का आशीर्वाद लेके निकले हैं। और हम जो नेपाल में जिस जगह पे चल रहे हैं वो पूरा पहाड़ी इलाका है, इसलिए हम लोग कम से कम 40 या 45 किलोमीटर ही चला पा रहे हैं पर डे का, जो उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है। रास्ता अच्छा है, एकदम सुंदर रोड है, पर पहाड़ी इलाका होने से कारण हम लोग ज़्यादा नहीं चल पा रहे, इसलिए हम लोग गाई घाट से आगे जाके कहीं होटल पे या किसी लॉज पे रुकने की कोशिश करेंगे। जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं वो रास्ता बहुत सुंदर रास्ता है, नज़ारे भी बहुत सुंदर है, परंतु यहाँ पर होटल बहुत कम है, लॉज बहुत कम है। छोटी मोटी चाय की होटल मिल रही है, बाकी कोई होटल नहीं है यहाँ पर। हम लोग जैसे तैसे करके गाई घाट पहुँचने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक्चुअली सामान होने के कारण हम लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है, खाने पीने का सब कुछ सामान है हमारे पास रहने के लिए। और फिर हम लोग पहुँचते हैं गाई घाट में हम लोग नाश्ता वास्ता करते हैं, नाश्ता वास्ता करके फिर आगे निकलते हैं और आगे जाके एक होटल पे रुकते हैं शाम को। गौ हमारी माता है, ये पूरा भारत गाता है। हेलो गाइस, KPS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा राइड का 6ठा दिन है। आज हम गाई घाट से निकले हैं काठमांडू के लिए। काठमांडू यहाँ से अभी भी 250 किलोमीटर कम से कम दूरी है, जो कि हमें 4 दिन में कैसे भी करके कंप्लीट करनी है। जिस तरह यहाँ का मौसम जितना सुंदर है उतना आप ही सुंदरता से हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे Instagram को फॉलो करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें जितना हो सके। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके भारत भ्रमण के लिए निकले हैं, इसलिए आप लोगों का प्यार और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप भारत भ्रमण कर रहे हैं और नेपाल क्यों गए, नेपाल किस चीज़ के लिए गए, आप तो भारत भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि मैं नेपाल इसलिए गया हूँ कि मैं पर्यावरण और पशुओं के लिए ये भारत यात्रा कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा पशुओं का जो नाथ है वो पशुपतिनाथ है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनके सबसे पहले उनके दर्शन करके इस यात्रा को आरंभ करके और आगे बढ़। तो आप सभी लोग आप अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहे। जय पशुपतिनाथ, जय गौ माता। तो हेलो गाइस, KPS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्ते। कल रात को रुके थे दुधलिया से हम लोग अभी आज निकले हैं आगे की डेस्टिनेशन के लिए। और हमारा टारगेट रहेगा 1 से 2 दिन में काठमांडू कैसे भी करके पहुंचना है। काठमांडू यहाँ से अभी भी कम से कम 200 से ऊपर ही किलोमीटर है, तो हम चाहेंगे कैसे करके आज कंप्लीट करें। और हमें पहाड़ी इलाका है, हम लोग 40-50 ही चला पा रहे हैं। हम लोग नहीं टारगेट, हमारा टारगेट 70-80-90 का टारगेट था, पर हम लोग नहीं चला पा रहे हैं। और यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं और लोग भी बहुत अच्छे। देखिए सामने एक लड़की प्यारी सी बच्ची को कितना मस्त सजा रही है पेड़ पौधों से। वाह, इतना नेचुरल जगह देख के हम लोग तो खुशी हो गए। और संध्या काल के टाइम में गौ माता का इस तरह से घर जाना और सूर्य का अस्त होना, ये सब देखते देखते इतना अच्छा लगा हम लोगों को। हम लोग फिर भीमन पहुंच गए और भीमन में एक सुंदर सा खाना खा के और 2 सुंदर सी बिल्ली योग के बच्चे से मिलके हम लोग इतना खुश होके और फिर शांतिपूर्वक जाके सो गए। सभी को राधे राधे। तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम रात को बहुत लेट भीमन पहुंचे थे और यहाँ से काठमांडू 120 किलोमीटर और है। कम से कम 2 दिन और लगेंगे काठमांडू पहुंचने में। और ये रूम था कुछ ऐसा जो हम लोग रुके थे। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सफ़र बहुत लंबा है। ठीक है, बाय। जय हिंद, जय भारत। गौ हमारी माता है, ये पूरा भारत गाता है।
सुबह सुबह गरम गरम चाय की मस्त वाली चुस्की लेके हम लोग निकल जाते हैं आगे के लिए। और यहाँ का मौसम बहुत ठंडा मौसम है, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट हो गए ठंड के कारण। और हमें बहुत सुंदर लग रहा है जिस तरह बकरी घास खा रही है, खेत खलियान खिले हुए हैं। और आज जो हमारा टारगेट है वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि हमें सिंदुली घाटी पार करनी है। वो जितना दिखने में डेंजरस है उतना ही खूबसूरत है, जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। हेलो गाइस, चलो मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, जितना सुंदर है उतना ही डेंजर है। सिंदुली घाट नेपाल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखो नेपाल कितना खूबसूरत है यार। ये नेपाल का सिंदुली है, सिंदुली कितना सुंदर है यार। आगे आप सिंदुली घाट देखने के मज़े लीजिए, बहुत सुंदर है सिंदुली घाट। कल हमने सिंदुली घाटी पार करने के बावजूद भी 90 किलोमीटर की राइड की और हम लोग दमजा पहुँचे। दमजा बहुत रात को लेट हो चुके थे, 9 बज चुके थे, तो हम लोग सुबह उठते ही जल्दी निकल चुके हैं काठमांडू के लिए। आज तो हमें कैसे करके काठमांडू पहुँचना ही है। यहाँ से 80 किलोमीटर है, जो कि हमें एक ही दिन में कंप्लीट करना है। और भाई लोगों, सच्ची में सिंदुली घाटी बहुत सुंदर है यार। जितनी डेंजर है ना, उतना हमें चढ़ने में तकलीफ हुई, उतना चढ़ने के बाद में हम लोगों ने जो एंजॉय किया है वहाँ, जो फोटो खींचे है, जो वीडियो बनाया है, सच्ची में मज़ा आ गया। और अभी भी हम उस लक्ष्य से पीछे हैं जहाँ हमें पहुँचना है, नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन करने हैं। हम इतना उत्सुक है, तो भी हम शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग कैसे भी करके काठमांडू पहुंच जाते हैं मार्केट में। और मार्केट में जाते ही हम गौ धर्मशाला है, वहां पर हम लोग रूम लेते हैं और वहां पर स्टे करते हैं। और हमें पता चलता है कि आज मंदिर बंद है, तो हम लोग सुबह दर्शन करने जाएंगे। जय पशुपतिनाथ। सभी को नमस्ते, जय पशुपतिनाथ। तो हम लोग मंदिर तो नहीं जा पाए, मंदिर बंद था, तो हम लोग घूमते घूमते पहुंच जाते हैं बागमती घाट। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि इस घाट पर चिता की अग्नि हमेशा जलती है, हजारों वर्ष से ऐसे ही। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद दीपा मुझसे कहती है कि यह सोचने वाली बात है कि इंसान को ये शरीर एक दिन छोड़ के जाना ही है, तो उससे पहले क्यों ना ये जीवन जी खोल के जिया जाए। फिर हल्का मुस्कुरा के कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीवन के साथ मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर हर महादेव, जय पशुपतिनाथ, जय गौ माता। तो आइए हम लोग आरती के दर्शन करते हैं। सभी को जय पशुपतिनाथ, जय गौ माता। तो हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये पशुपतिनाथ का मंदिर और मेन गेट है। तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अंदर फोटोग्राफी, कैमरा, मोबाइल्स कुछ अलाउड नहीं था, तो हम लोग बाहर आके और पूरा मंदिर हम बाहर से भी पूरा घूमते हैं। सामने देख सकते हैं यही है पशुपतिनाथ मंदिर।
सभी भाइयों को जय पशुपतिनाथ। मैं और मेरी वाइफ और एक भाई दोनों साइकिल राइड पे निकले हैं। हम लोग सिलीगुड़ी से पशुपतिनाथ पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने 500 किलोमीटर कम से कम 8-9 दिन में कंप्लीट कर लिया और आज हम पहुंचे हैं पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ के हमने दर्शन कर लिए और दर्शन करके हम बाहर आए और यहाँ से संपूर्ण भारत की यात्रा साइकिल पे।